रकीब से। आपने क्यों कर ली मकसूद साहब से शादी? क्यों? तुमको करनी थी? शायद कर ही लेती। मैं तो मर चुका हूँ सकीना। उस रात प्लेटफॉर्म पे बरगद के दरख्त के नीचे जहाँ मंसूर अहमद मरा था, मैं भी मर गया था। ओ उठ पुत्र, इधर आ मेरे पास। ठीक हूँ मैं। ओ इधर आ मेरे पास, जल्दी उठ। उठ मेरा पुत्र, इधर आ। देख काशिफ, मेरे वाल देख। देख तो रहा हूँ। हमें तो ना पहले ये दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ी है। मैंने तो मसूद साहब से कह दिया था कि तुझे पाकिस्तान बुलाने की जरूरत ही नहीं है। बेशक मेरी तरफों तू वहां किसी मेम से शादी कर लेता, लेकिन पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इधर देख मेरी तरफ, अब तू एक दफा हो आया ना मकसूद अहमद के घर, दोबारा जाने की कोई जरूरत नहीं तुझे। सुना तूने? हाय हाय, चल मेरा पुत्र जरा चपलेट तो तेज कर। उठ ना, हाय गर्मी। ओ गुलजार, दिलावर, सारे के सारे नौकर काम मर गए हैं। किसी आए गए को पानी पूछना है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरी अम्मी ने फाइनली तुम्हें एज अ दामाद एक्सेप्ट कर ही लिया है, तभी तो इतना फ्रूट भिजवाया है। इतना फ्रूट? मैंने दुकान लगानी है। अरे भाई ताई जी, वो काशिफ आया है ना, इसलिए। काशिफ कौन है? काशिफ मेरा कजिन, जो अम्मी को मेरे लिए बहुत पसंद था। और फिर यू हैपेंड। लेकिन ताया जी और अब्बू की ज़्यादा बनती नहीं है, और ताई भी ना बहुत शैलो औरत है। लेकिन काशिफ अच्छा है। ही इज़ अ नाइस मैन, ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ अ वेरी डिसेंट गाय। और दिखने में कैसा है काशिफ? दिखने में तो हमारी फैमिली के मेंबर्स सारे अच्छे हैं। आई थिंक इज़ वेरी गुड लुकिंग। आई एम श्योर सारी लड़कियां उस पर मरती होंगी। यार इंशा बस कर दो, तुम तो मेरे दिल पे छुरियां ही चलाती जा रही हो। क्यों? तुम इनसिक्योर हो रहे हो? ऑफ कोर्स इनसिक्योरिटी हो रही है। तुम खुद ही बताओ, मेरे साथ कल को कोई अमीर खूबसूरत फॉरेन लड़की बैठ के माल्टे खा रही हो, तुम्हें इनसिक्योरिटी नहीं होगी? बस कर दो। कोई फॉरेन लड़की मेरे जितनी तो बेवकूफ़ नहीं हो सकती। हाँ भाई, आपकी बेवकूफ़ी पे तो कोई शक नहीं है। जी, तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो आपका पहला दिन है ना? हाँ। वैसे व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या? तुम भी वकील, काशिफ भी वकील। एक डिफरेंस है, काशिफ वलेती वकील है। यार वैसे डॉक्टर हो के मेरे दिल पे इतने सदमे, इतनी जालिम इंसान हो तुम। चलो डॉक्टर हूँ, फ्रूट भी तो नहीं हूँ। हाँ। इतनी बातें सुना के फ्रूट भी खाओगे फिर? आतिका भाभी आई थी, बड़े फल वल लेकर आई थी। काशिफ भी आया था साथ। बता रही थी मसूद भाई ने उसके लिए बड़ा नया शानदार दफ्तर बनवाया है, अपनी प्रैक्टिस करेगा। पहले कैसा दम भरती थी ना इंशा का, फिर जब से हालात बदले हैं तब से कुछ। अच्छा है, सब ठीक है। जो कुछ हो रहा है इंशा की मर्जी से हो रहा है। शादी पूछ कर ही होनी चाहिए, वरना जिंदगी अजाब बन जाती है। अरे तुम्हारी शादी भी तो तुमसे पूछ कर ही हुई थी ना। ना जी, मैं तो आपकी बात कर रही थी। अरे मुझे कौन सा हाथ और पाँव बांध कर मनवाया गया था। मनवाया तो गया था ना जी। अरे तुम्हारे अब्बा ने कौन सी कोई जोर ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ? हाँ, बस अपना बोझ उतार कर आपके कांधों पे रख दिया था। क्यों दोहराती रहती हो हर वक्त ये? भूल क्यों नहीं जाती? कभी एहसास होने दिया इस चीज़ का मैंने तुम्हें कि तुम मेरे पे बोझ हो? बोलो। नहीं जी, कभी भी नहीं। शादी से पहले मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था और तुम मेरे बारे में। सब जानते हुए हमने एक दूसरे को कबूल किया है।
वो आतिका भाभी ने बहुत सख्ती से कहा था कि काशिफ के सामने सकीना की कोई बात ना हो। इंशा ने सब बक दिया उनके आगे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं क्या करूँगा अगर अब्बा जी? फिर यो करेंगे जो मैं तुम दस रहे सियासत करोगे और क्या करोगे। पार्टी नाल में गल कर ली है, 2 सीटां मिलियां ने इस बारी, एक मुझे एक तेरे लिए, और की चाहिए। मेरा क्या ताल्लुक है जी सियासत से? आई डोंट हैव सच एम्बिशंस। एम्बिशन की गल नहीं है। तुम्हें वलायत किस लिए भेजा था कि वापस आओगे वलायती में सियासत करोगे। अंग्रेज़ी में आजकल आप इंटरव्यू दें किसी रसाले को, किसी चैनल को, तो टॉर बन जाता है। और मैंने तुझे पता खड़ा कहाँ करना है, उधर जिधर दूसरा बंदा जो है वो चिट्टा जायल है, अंगूठा छाप, उसको एक लफ्ज़ अंग्रेज़ी का नहीं आता। तू फर अंग्रेज़ी बोलनी है, उन्हें जनाब लिया को उन्होंने ए से एप्पल का नहीं पता। अब्बा जी मैं बाहर से अंग्रेजी में वकालत पढ़ के आया हूँ। आई एम अ लॉयर। वेल तो की हो गया? मैं अपना काम करना चाहता हूँ। वो तो करना अपना काम। कौन तुझे कह रहा अपना काम ना कर? इन्ना बड़ा दफ्तर तुमको बना के दिया है, एक पासे सियासत करो, दूजे पासे वकालत करो। ओ की कहते ने वन स्टोन 2 बर्ड। अब्बा जी मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल सियासत नहीं करना चाहता। दैट विल बी द लास्ट थिंग आई विल थिंक अबाउट। दैट्स द वर्ड। खुदा जाने की अंग्रेजी विच बोल रहे हैं यार, लेकिन जेड़ा तेरा है ना, मैं गल मैनू समझ आ गई है। मैं अकलमंद आदमी हूँ। हाँ दैट इज़ वॉट। नहीं गल सुन मेरी, अद्धे तो ज़्यादा वकील जड़े ने वो सियासत कर रहे हैं, आधे सियासतदान जो हैं वो वकालत करते हैं। तो ऐसे बिचकड़ी को मुश्किल गल है। 6 महीने ले, आराम कर, सब्र कर, तेरा हौला हाथ रख, उसके बाद कर, सेट हो जा। अच्छा वो एक बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ तो कर। मैं वो गया था चाचा मकसूद के यहाँ, तो यार छट पर है। और मुझे पता है और तेरी वालदा ने जो वाह वेला पाया ना ईमान से, ओहो कि मेरे पुत्र को जी इस काम में ना पाओ, दुश्मनियाँ मोल लैन वाली गाले किए, सारा दर्स उसका सुन चुका हूँ। मैं संभाल लूँगा। मैं तुझे जो बता रहा हूँ, तुझे मैं जो कह रहा हूँ वो कर। मेरा बस जी चाहता है मैं आपके साथ ही बैठूं और आपसे बातें करूं। इस पूरे कार्य में ना सिर्फ आप ही एक समझदार हैं, तो दिल करता है बस आपके साथ बैठी रहूं, बातें करती रहूं। वो जो अनवर है ना। कौन अनवर? अरे वही अनवर जिससे अभी ने मेरी दुआएं खैर पढ़ाई हुई थी, शादी करना चाह रहा था मेरी। वो जी ऐसा बोंगा, ऐसा पेंडू है, 2 मोबाइल रखे हुए हैं उसने अपने पास, लेकिन फिर भी बड़ा बोंगा है। मैं तो नहीं करना उस दिन नाल ब्याह। इतना सुरमा लगाता है, मेरे जैसी सीधी मांग निकाल के ऐसा कौड़ा तेल लगाता है बदबूदार, और दन निकाल के आ जाता है। मैंने भी उसे कह दिया तू पहले मकसूद साहब बन जा, फिर मैं कर लांगी तेरे नाल ब्याह। ओहो चल बस ठीक है, अब तो जा, काम करने दे मुझे। क्यों? मैं बैठी हूँ ना चुपचाप, पता भी नहीं चलेगा आपको। क्या बात है? यही तो बात क्या है? थैंक यू। कुछ चाहिए तुझे? क्या भला? अब आपके गाल पे गड्ढे नहीं पड़ते हैं जब आप हंसते हैं तो? नहीं अब नहीं पड़ते, अब सब कुछ बदल गया है। यही बात है, कुछ बदल तो गया है। अरे अभी स्विच चुप जाती। आपको तो कुछ नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे जितनी भी सुइयां चुभती रहे।
इस लाड की वजह क्या है? चली जाऊंगी मैं शादी होके, अकेली हो जाएंगे ना आप। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अब देखो खैर से घर में कैसी रौनक हो गई। सकीना है, अमीरा है। हाँ, मेरे जाने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। पगली, कोई किसी की जगह थोड़ी ले सकता है। क्या पता ले सकता हो। यानी एक वादा करेंगे मुझसे, अगर मकसूद साहब को आपकी कभी ज़रूरत ना हो तो मेरे पास चले आइएगा। ऐसा क्यों होगा भला? अगर हुआ तो ऐसा होगा क्यों? जब सकीना आपकी जगह ले लेगी और अमीरा मेरी, तो ऐसा ही होगा। मेरा जीना मरना इनके साथ ही है इंशाल्लाह। और अगर आपको वो खुद ही जाने को कहते तो? तुम समझती क्या हो इनको, जो ऐसे ख्यालात हैं तुम्हारे इनके बारे में? ये अपनी किसी फर्ज, किसी जिम्मेदारी से कोताही बरतने वाले नहीं है। कितने बरस से हूं मैं उनके साथ। उन्होंने वो फर्ज और वो जिम्मेदारी भी उठाई जो उनकी थी, और उसे भी जिम्मेदारी की तरह निभाया जो उनकी नहीं थी। वो तो मैं देख रही हूँ। अमीरा की जिम्मेदारी वो ऐसे निभा रहे जैसे मैं नहीं, वो उनकी बेटी हूँ। वो अमीरा को भी अपनी बेटी ही समझते हैं तुम्हारी तरह। भलाई का तो जमाना ही नहीं है भाई, भला करने वाला ही बुरा लगने लगता है दुनिया को। और ये वही हैं जो सब ऊंच नीच समझते हुए भी अब्दुल के लिए हाँ कर दी उन्होंने। मैं नहीं थी इस रिश्ते के हक में, और वो नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करती अब्दुल से। अम्मा, जब तेरी तलाक हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ले आएगा तब उस गाने वाली को, कराएगा उससे खिदमतें। मैं भी देखूंगी कैसे संभालती है घर। ऐसी चमक चलो, कराएगा उससे ढोर डंगर। पता नहीं क्या आशर मचाया होना है घर का। पिछला छज्जा तो पहले ही करने वाला था। बिस्तरों को भी धूप नहीं लगाई होनी, कणक में भी कीड़ा पड़ गया होना। तुझे पिछली कोठी में मुर्गियां अंडे दे के आती थी, वो भी नहीं उठाए होने उसने। कोई होश नहीं होनी उसको। जब तलाक हो जाएगी तो तेरा क्या होगा? मैं तो कहनी हूँ कुछ सोच ले अपना। ओ, ये ना सोची कि मकसूद साहब तेरे नाल ब्याह करेंगे। अब तू उन्हें नहीं अच्छी लगती तो फिर क्या होगा? चल छड़, तो बस हो जाएगी अभी। उठ गई सकीना? चलो बहुत अच्छा हो गया। ये नहीं उठे अभी तक। वैसे तो देर तक सोते नहीं, लेकिन रात को शायद देर तक जागते रहे होंगे। ये उठ जाए ना तो इनको ज़रा बेड टी दे देना। हाँ, आप कहीं जा रही हैं? अब्बा जी की बरसी है आज। वैसे तो हर बरस ये मुझे खुद ही कब्रिस्तान लेके जाते हैं, लेकिन आज थक गए होंगे शायद। अच्छा है, आराम कर लें इतवार के रोज़। मैं रिक्शा कर लूँगी, बस यूँ गई और यूँ आई। हाँ, मुझे साथ ले जाए ना। अरे नहीं, तुम और मैं दोनों चली जाएंगी तो तुम्हारे मकसूद साहब का ख्याल कौन रखेगा? कितना अच्छा हो गया ना सकीना कि तुम आ गई। कितना बोझ बांट लिया तुमने मेरा। बस मैं ये गई और ये आई। हाँ,
ईशा उठ जाओ ना यार, देखो सूरज भी नहीं निकल रहा तुम्हारे बगैर। फरेब देते रहे रकीब से वो नजारे, फरेब देते रहे हमें तो झूठे सहारे, फरेब देते रहे। वो हाजरा जी गई हैं, उन्होंने कहा था कि कहवा दे दूं आपको। जानती हो हाजरा ये सब कुछ क्यों कर रही है? मौका दे रही है मुझे और तुम्हें अकेले में बात करने का। बेवकूफ़ी कर रही है। वो सोच रही है कि आज 20 साल बाद भी सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। गलत सोच रही है। 20 साल में बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। बीस सालों में तो जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। बदल जाती हैं। मैं, तुम, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, ये तो बड़ा गर्म कहवा था। पता नहीं चाय का निशान उतरेगा भी कि नहीं। पेरेजी चिकनी थी, अल्लाह जाने किस तरह कब फिसल गया, समझ नहीं आई मुझे तो, बिल्कुल समझ नहीं आई। ऐसे अचानक कभी अब्बे पे तो नहीं तूने चाय उल्टाई? बार बार वो अमीरा ख्वाहिश कर रही थी शहरी नाश्ते के लिए हलवा पूरी लाया हूं। मैं कहा चलो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी उसकी। अच्छा क्या, खुश हो जाएगी अमीरा। इसमें वो जो कीमे वाली कचौरी है वो इंशा के लिए है, वो शादी पूरी नहीं खाती। इतने अरसे में पहली मर्तबा बोला हूँ अब्बा जी की बस। सॉरी। कुछ ढंग का नहीं है तुम्हारे पास। नई नौकरी के लिए कुछ बनवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, पता है। पहली बात तो ये है मैडम कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलती ना, सैलरी नहीं मिल जाती, शॉपिंग करने निकल जाता।
और दूसरी बात, हमारा यूनिफॉर्म वही होता है यार, ये जो गोरे लोग नहीं पहनते जनाजों पर। अरे हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। हाँ तो शॉपिंग करने चलते हैं ना, सेल लगी हुई होगी। बस देख ली तुम्हारी मोहब्बत, अपने होने वाले दूल्हे को सेल के कपड़े पहनाओगी। चीप मोहब्बत यार। हाँ, और तुमने तो जैसे यहाँ तोहफों की लाइन लगा दी ना मेरे लिए अपनी नई जॉब की खुशी में। देखो इंशा, तुम्हारे अब्बू ने भी तुम्हें मना किया था और मैंने भी तुम्हें वार्न किया था। ये सेल्फ मेड अब्दुल तुम्हारे काबिल ही नहीं है। उस टाइम तुम अड़ गई थी, अब बातें सुना रही हो। इधर उधर की बातें बस किए जाना, कभी कुछ देना मत मुझे। तो क्या ले दूं, डायमंड की रिंग ले दूं? आई डोंट माइंड दैट। ले देंगे यार, वो भी ले देंगे, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास इतने ही पैसे थे। ये डायमंड है? हाँ, लगता तो डायमंड ही है, लेकिन कोई आम सा ही हीरा है। बहुत अच्छी है, थैंक यू। ज़ारा कर लो अभी इसी से। मेरे लिए तो डायमंड ही है। हेलो मैडम, असली डायमंड है। बहुत इजी नहीं लेती तू मुझे। ये डायमंड है? जी नहीं, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये डायमंड है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, मुझे सच सच बताओ। अच्छा, ऐसे डायमंड का क्या फायदा, इसकी असली और नकली की बहस ही नहीं खत्म हो रही। नकली है यार। तमीज। मेरे लिए तो डायमंड ही है, मेरा डायमंड। थैंक यू बदतमीज आदमी। वेल, आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक। उस दिन आया था मैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। सो आज संडे था तो मैंने सोचा कि अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया यार। मैं अपना ऑफिस शुरू करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप चक्कर लगाएं। ज़रूर लगाएंगे इंशाल्लाह चक्कर। मैंने रिसर्च में आपका केस भी स्टडी किया था। अगर उस वक्त मैं होता तो। मौसम कैसा है आजकल वहां? अच्छा। हाजरा भाई, वो चाय तो ले आओ। इट्स ओके, मैंने खुद मना किया था। रास्ते में माँ जी को एक जगह ड्रॉप किया, खूब हैवी ब्रंच करवाया था उन्होंने मुझे। एंड शी डजंट नो आई एम हियर। आपको तो पता है कि माँ जी काफ़ी टिपिकल माँ है। अपने बेटे को पूरे कंट्रोल और हिफाजत में रखना चाहती हैं। इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। इधर आने से मना नहीं किया उन्होंने? जी, वैसे माँ जी तो। चाचा मकसूद, ये क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है? सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब जानते हो तुम। चाचा, अब्बा जी की बात तो समझ में आती है। वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, मगर आप तो। मैं क्या? मैं भी तो तुम्हारे अब्बा जी का भाई हूं। मेरा भी वही बैकग्राउंड है जो तुम्हारे अब्बा जी का है। मैं भी उन्हीं रिवायतों से, रस्म और रिवाज से जुड़ा हूं जिनसे तुम्हारे अब्बा जी जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारे अब्बा जी ऐसा सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूँ। यानी आप सकीना से कत्ल का बदला लेंगे? रिवायत तो यही है। रवायात जो भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मैं एक रिवायती आदमी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ बेटा। मकसूद साहब कर रहे हैं भाई मसूद के लड़के से बात, कह रहे करेंगे क्या तेरे साथ, हैं? ना बदला कैसे लेंगे? यही तो होता है। मैंने तो कहा था तुझे कि तू अब दिल से उतर गई है। अब तो तू चाहे कुछ भी कर ले, तू मकसूद साहब की वो सकीना नहीं बन सकती। और उन्होंने ना तुझसे बदला लेने के लिए तेरी तलाक करवाई है। पहले तेरी तलाक करवाएंगे, फिर
फिर तो अल्लाह ही जानता है तेरे साथ क्या करेंगे। मैं तो कह रही हूँ अम्मा, अभी भी वक्त है, तू वापस अब्बे के पास भाग जा। हैं, बेकार में वक्त ना जाया कर। ना तूने अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर दी है, एकदम जाया। ना ये वो मकसूद साहब हैं जिनके नाम के तू जूते खाती रही है पूरी जिंदगी अब्बे से, और तुझे लग रहा था कि तेरी मोहब्बत में उन्होंने तुझे यहाँ रखा है। ना जी, अब तो वो सारे बदले लेंगे तुझसे, 20 साल के भी, नाले 20 साल से पहले के भी। जा जाके फ्रिज में देख, आटा है कि गूंदना है, पक पक किए जा रही। मैं कह रही हूँ वक्त ना जाया कर, भाग जा वापस अब्बे के पास, वरना पता नहीं तेरे साथ यहाँ क्या होगा, मैं नहीं बचा सकूंगी। क्या होगा पता नहीं। कर ले जो करना है, कर ले ले बदला, चंगा है। कहानी मुके, मकसूद साहब को इसी में ठंड मिलती है, मिल जाए, पड़ जाए ठंड। एक बारी हो जाए बदला। हम नहीं जा रहे, ना मैं ना तू, हुण नहीं। पालक नहीं खांदे हो? इंशा के मसूद भाई वगैरह को खबर तो देनी ही चाहिए, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है भाई? हाँ, और ज़रूरी तो नहीं है कि हम हर बात उनको बताएं। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इंशा के रिश्ते की बात तो उनको बतानी ही चाहिए। आखिर आपके बड़े भाई हैं वो। अब आपको काशिफ के रिश्ते की खबर कहीं और से मिले तो आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उनका बेटा है, उनका फैसला, उनकी मर्जी। दुनिया में रहते हैं जी, थोड़ी बहुत दुनियादारी तो करनी ही पड़ती है ना। हाँ, तो तुम निभाओ दुनियादारी, कर लो फ़ोन बेगम साहिबा को, बता दो कि इंशा का रिश्ता तय कर दिया है हमने। फ़ोन करना तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई मिठाई वगैरह ले जाएंगे उनके लिए? मर्जी है तुम्हारी, ले जाओ। आप नहीं चलेंगे? नहीं, मैं आजकल मसूद भाई से नहीं मिलना चाहूँगा। वो हर वक्त सकीना की बात करते हैं, ऊपर से वो बेगम साहिबा उनकी ज़ुबान पे एक ही गर्दान है, हमेशा से ख़िलाफ़ रही हैं वो सकीना की। वक्त के साथ साथ अब तो बहुत ही फजूल बातें करने लगी। लोग तो बातें करते ही हैं ना जी, किस किस को रोकेंगे आप? और फिर ऐसी औरत जिसके लिए। ऐसी औरत? कैसी औरत? सकीना कैसी औरत है? नहीं जी। क्या जी? मेरा मतलब सिर्फ ये क्या था। मतलब था तुम्हारा? ऐसी औरत जी जिसके नाम के साथ किसी मर्द का नाम, उसका तहफ़्फ़ुज़ ना जुड़ा हो, लोग उसके बारे में बातें करते हैं। मेरे घर में रह रही है वो, मैंने पनाह दी है, मैंने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। किसी को कोई एतराज़ है तो मुझसे आके सवाल करे। ऐसी औरत। ठीक है जी, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, बस वो भूलना नहीं कि डॉक्टर भी चलना है तुमने मेरे साथ, कल की अपॉइंटमेंट है। अरे सब ठीक है जी, पिछले हफ्ते तक जो घुटने में दर्द था वो भी अब नहीं है। हम क्यों दिए जा रहे हैं डॉक्टर को पैसे बिला वजह? अरे डॉक्टर पागल तो नहीं है ना? अगर बुलाया तो जाना चाहिए। अभी कब्रिस्तान में उठा नहीं जा रहा था, मेरा सहारा लेकर उठी हो तुम। मैं तो वैसे भी आपके सहारे के बगैर नहीं उठ सकती हूँ जी। अच्छा सुनो, फर्ज करो कि अगर मैं रफीक अली की तरह तुम्हें पीटता तो क्या इतने साल तुम इसी तरह पिटती रहती मुझसे? जिन हालात में हमारा ब्याह हुआ था, आप जैसे रखते, जिस हाल में रखते, मेरे पास वापस जाने की ना कोई गुंजाइश थी ना कोई रास्ता। बहुत ही बेवकूफ हो भाई तुम।
रास्ता और गुंजाइश होता है। तुमसे ज़्यादा अक्लमंद तो अपनी सकीना है। इतने सालों बाद सही, लेकिन उसने रास्ता निकाला तो। नहीं भाई, नहीं मानते वो लोग। कह रहे हैं एटलीस्ट 3 हफ्ते तो लगेंगे, तब जाके डोमिसाइल की कॉपी मिलेगी। यार तब तक तो अप्लाई करने की डेट ही निकल जाएगी। हाँ तो क्यों घुमाया इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट? बस हो गया ना भाई। जैसा तुम्हारी बात सुन लेगा ये बंदा, लड़कियों को देख के सारे अर्जेंट काम करवा देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगा? हमेशा से ऐसे ही होता है इंशा, सारे इलीगल काम लड़कियों के लिए लीगल हो जाते हैं। तुम भी थोड़ा तैयार होके आ जाती आज। ओ हेलो, मैं बिल्कुल ठीक तैयार हुई हूँ और इतने में ही काम हो गया। अच्छा हो गया वाकई? वाह भाई, मैंने कहा था ना लड़कियों के साथ सारे काम हो जाते हैं। बहुत ही कोई बेशरम हो तुम अल्लाह, बहुत ही कोई बेशरम हो तुम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कल तक अटेस्ट होके आ जाएगा, ये कॉपी है। बल्कि वो तो कह रहा था आइए मेरे साथ चल के समोसा खाइए, तब तक अटेस्ट भी हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट। तो खा लेने थे ना समोसे भी, मेरे लिए भी 1-2 ले आती यार। यार अब्दुल, मैं ना जूता उतार के यहीं तुम्हारे। नाराज ना मेरी मास्टर की। आओ मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ, ये पकड़ो। अबे हटो ना। मास्टर की। हाँ ये तो स्टार्ट हो गई अब्दुल, चलो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया हाजरा है। वालेकुम अस्सलाम। एक तो तू अचानक आई है, ऊपर से तूने मोबाइल भी नहीं किया। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मैं तुझे घर पर मिल गई हूँ, वरना मेरी लाइफ तो इतनी बिजी हो गई है, पता ही नहीं चलता कब सूरज निकला और कब डूब भी गया है। ये और तू ये मिठाई का तकल्लुफ क्यों किया है, हैं? पता भी है ना कि मुझे शुगर है, फिर भी। चल राखी से इधर, अब बैठ जा हाजरा। तुम्हें पता है हाजरा, मसूद साहब के एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाभी जान, आपको पता है कि आपको अमीरों वाली बीमारी लगी है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो लगनी थी। चल अब बता, किस खुशी में लेकर आई है मिठाई? आपको एक खुशखबरी देनी थी भाभी, बस इसीलिए मिठाई ले आई। सच? निकाल दिया ना सकीना को घर से बाहर। मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की खबर और कोई हो ही नहीं सकती। चल अच्छा है, इंशा के लिए जो भी हो अल्लाह अच्छा करे। बेटी है, हमारी तो दुआ है कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। वैसे हाजरा, मुझे पता है तू मुझसे ना अंदरों ही अंदरी नाराज़ है कि मैंने अपने काशिफ के लिए इंशा का हाथ नहीं मांगा। सच्ची बात बताऊं तुझे, जब से मैंने ना पढ़े लिखे लोगों में बैठना शुरू किया है ना, मुझे मत आ गई है। नहीं, पढ़ी लिखी तो तू भी है, लेकिन पढ़े लिखे अमीर लोगों की जिंदगी का तजर्बा ही बड़ा है भाई। अब तो बुरा ना मानी, जब से मसूद साहब के पास पैसे आए हैं ना, तेरी बेटी और मकसूद अहमद का तो रवैया ही बदल गया। हालांकि मगरूर तो हमें होना चाहिए, लेकिन ना, उन्हें तो पता नहीं क्या हो गया। अब जब लड़की के दिल में ससुराल वालों की इज्जत ही ना हो, तो क्यों हम ये रिश्ता जोड़कर अपने लिए, तुम लोगों के लिए मुश्किल पैदा करें, है कि नहीं? ना हाजरा अगर मिठाई लेकर ही आनी थी तो शुगर फ्री ले आती, मैं भी खा मर लेती है। आतिका भाभी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई थी। हाँ बता। और मैं तो खुद मानता हूँ कि रफ़ीक अली वल्द शफीक अली बड़ा ही कोई बेशरम बंदा है, बल्कि बड़ा ही कोई बगैरत है, पूरा का पूरा पागल ही है।
ले, मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूँ, अब तूने क्या कहना है मुझे? जिन्ना तेरे पे मुझे गुस्सा चढ़ता है ना, दिल चाहता है तेरी हड्डियों का ना सूरमा बना के ना आंखों में डाल लो। फिर उधर के तो मैं ना ऐसे आंखें फाड़ के पीरूं, सबको कहूं देखो अब आंखें मेरी आंखों में, सकीना को देखो। गुस्सा तो तुझे भी चढ़ता होगा जब मैं वो तेरे सुनहरी वाले कड़े जो है उसको दे आया था। क्या ना है उसका, मुश्किल सा, अब तो ना ही भूल गया है। मुमताज महल। हाँ, मुमताज महल। ना देखो इन्नी गिटक जी तो ना कितना वड्डा मुमताज महल। चढ़ता था ना गुस्सा है? तेरा भी दिल चाहता होगा मेरी गिच्ची मरोड़ के आरे के नीचे दे दे, कर तू तो है जनानी, ये काम तेरे से नहीं होना। वैसे आप जैसे तू बैठी है ना सोफे पे, शहरी शहरी सी, पराई पराई सी लग रही है, जैसे अपनी ना हो मुमताज महल हो। बता क्यों बुलाया था मुझे सकीना? रफीक अली, ये वकीलों शकीलों के चक्कर मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैंने गलत किया सही किया ये तो वक्त ही बताएगा। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि मुझसे तेरा काम नहीं होगा, तू मुझे तलाक दे दे। हाजरा, जो शादी ब्याह होते हैं ना वो नसीबों के काम होते हैं, लेकिन तू फिक्र ना कर। मैं तेरे मसूद भाई से कहूंगी कि अपनी इंशा को अपनी कोठी से रुखसत करेंगे। वैसे तू जरा कुछ सब्र कर लेती ना तो हम अपनी नवी और वड्डी कोठी से रुखसत करते इंशा को। नहीं नहीं भाभी, आपको तो पता है इंशा बिल्कुल ही अलग दिमाग की है। उसने तो हमें भी कोई भी फंक्शन या जहेज वगैरह सबसे मना कर दिया है। बात कुछ और थी भाभी, मैं चाहती हूँ आप हमारा साथ दें। हाँ क्यों नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि हम सकीना का और इनका निकाह पढ़वा दें। रकीब से